टू प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर। और आज हम स्विंग ट्रेडिंग देखेंगे कैसे करना है। और मोस्ट ऑफ लोग इसमें लॉस करते हैं या रिजनेबल प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हैं। सो मैं आज बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको ये सीक्रेट स्ट्रेटजी दे दूँगा जिससे आप 15-20%, 25-30, इवन 40-50% के मूव भी आप कैच कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग, उसमें हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसका अप ट्रेंड जस्ट अभी स्टार्ट हुआ हो। और सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे वो कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग नो एक्सपेक्टेशन हो। थर्ड है हमारे बाय करने के बाद भी लोग उसमें अच्छी खासी बाइंग करें ताकि वो जो प्राइस है डिमांड के हिसाब से ऊपर जाए और हमें एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट सा प्रॉफिट हो। उसके बाद ज़बरदस्त अप ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा हो और पास्ट में भी किया हो। और फिफ्थ और लास्ट है शॉर्ट टर्म जो है वो भी एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक स्कैनर है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी आज का जो डेट था 5 मई 2026, तो उसमें लिस्ट में कौन सा स्कैनर आया है। तो ये एंड ऑफ द डे 10 स्टॉक्स आए हुए हैं, तो हम वन बाय वन फटाफट देख लेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाए कि नेक्स्ट आने वाले डेज में आपको रडार पे कौन से स्टॉक्स रखने हैं। सबसे पहले तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसने मूव किया था, क्रैश आया था यहाँ पे टॉप से 16% का। और हम थोड़ा सा इसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं किस तरह से हुआ था। तो यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आया था यहाँ पे, और अभी ये जस्ट ऊपर गया और वापिस ये यही रेंज के अंदर घूम रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ग्रीन जोन है और लग रहा है कि सेलर यहाँ पे कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टॉक देख लेते हैं, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, पहले इसको रिलेट कर देते हैं। द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज। ओके, तो मैंने जैसे बोला आपको कि अप ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ हो, तो ये MACD जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। और ये इसमें आप देख पाएंगे कि आज जस्ट क्रॉस ओवर हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर। तो इसका अप ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ है और आने वाले डेज में एक अच्छे मूव एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। सो आप अपना खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। सो ये द्वारिकेश में आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज चला गया था, फिर वापस नीचे आ गया, बट जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसने वापस बाउंस बैक किया है। तो ये इस तरह से वापस अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आया और वापस ऊपर गया है। तो यहाँ पे अब देखिए इसने पिछला जो कैंडल का जो स्विंग हाई था वो ब्रेक किया है और ये स्विंग लो अपना लास्ट वाला हो गया है। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं, टेक्स इंफ्रा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टेक्स इंफ्रा। टेक्स में कोई इंफ्रा एंड होल्डिंग्स, चलो उसका भी देख लेते हैं किस तरह से क्या है। ओके, सो टेक्स इंफ्रा डेली
टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि यह इसमें भी एक अच्छा सा MACD क्रॉसओवर जस्ट आज हुआ है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, अप ट्रेंड जस्ट स्टार्टेड हुआ है। ओके, स्ट्रॉन्ग मूव मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसने अच्छा खासा एक होल्ड किया है। अब हमारे बाय करने के बाद ये स्टॉक और भी बाय करे तो अब देख सकते हैं, लग रहा है ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये जो जोन है, ये जोन के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद जबरदस्त अप ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा हो। तो हम जब इसको देखेंगे पिछले MACD में, इसने करीबन 12% रिटर्न दिया है 18 दिन में, विच इज़ रियली डिसेंट अमाउंट। बिकॉज बैंक में भी अगर आप FD करते हैं या रखते हैं अमाउंट आपका, तो भी आपको एक साल का 6 से 7% रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या परसेंटेज रिटर्न है। हालांकि ये कोई गारंटेड नहीं है, बट इसका पिछला मूव अच्छा है। अभी देखते हैं इस मूव में क्या हो सकता है। चलो थर्ड स्टॉक देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। क्योंकि पिछला अगर जो स्विंग है उसमें उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो यहाँ पे लास्ट अभी यहाँ पे जस्ट उसने स्टार्ट किया था, बट आप देखेंगे कि ये नीचे आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, वापस नीचे आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट ये जो प्राइस है वो कंटिन्यूस अपसाइड है, ये डाउन साइड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की एक निशानी होती है कि जो प्राइस है वो स्विंग जो लो होता है वो हायर लोज बनाता जाता है। और मेजर कर देते हैं लास्ट। सो यहाँ से हम थोड़ा मेजर कर लेंगे। ये यहाँ पे क्रॉस डाउन उसने दे दिया 12 दिन में 5.5% रिटर्न। और यहाँ पे भी उसने एक बार किया बट वापस आ गया, तो ये भी हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। हम एनालिसिस कर रहे हैं और एक फिल्टर आउट कर रहे हैं कि किसमें हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और अगर हमको लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ज़रा भी साइडवेज है, तो उसको हम लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख लीजिए बजाज कंज्यूमर केयर, और यहाँ पे उसका क्रॉस डाउन हो गया 17 दिन में ऑलमोस्ट 17.5 से 18% रिटर्न। सो आई थिंक इट इज़ डिसेंट रिटर्न। और अगर पिछला एक अच्छा स्विंग मोमेंटम दिया है तो नेक्स्ट भी अच्छा देने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और आज उसमें MACD क्रॉस ओवर हुआ है। और ये जो है इसमें मैंने 4 से 5 फिल्टर लगाए हैं और इसीलिए मुझे हाई क्वालिटीज ये मिल रहे हैं MACD क्रॉस ओवर। क्योंकि हम हर एक MACD क्रॉस ओवर पे एंट्री नहीं ले सकते, तो ये स्टॉक रडार पे हो सकता है। नेक्स्ट है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो देख लेते हैं मध्य भारत एग्रो MBAPL। ओके, MBAPL ओके, ये भी आ चुका है। सो आज ही क्रॉस ओवर हुआ है। स्टॉक ने मोमेंटम भी अच्छा दिया है आज के दिन। और 11 दिन में 6.5% रिटर्न है, तो अच्छा कह भी सकते हैं। इसके प्रीवियस स्विंग भी देख लेते हैं एक बार।
19 दिन में 20% रिटर्न। सो ये एक स्टॉक है, इसने एक अच्छा सा यहाँ पे होल्ड किया हुआ है और ऊपर जाने के लिए लग रहा है कि एक अच्छा खासा मूव हो सकता है। सो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कैम्स। कैम्प्स के अंदर भी यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा बाइंग है और ये जो है इसमें आज ही MACD क्रॉस ओवर हुआ है। पिछला देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस है इसका। पिछला परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। 30 दिन में ऑलमोस्ट 14% रिटर्न। अगर आप बैंक में रखते हो सपोज कि 1 लाख रुपए और 1 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 6 to 7% रिटर्न, मतलब 1,06,000 से 7,000 मिलेंगे। बट स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग से एक अच्छी डिसेंट इनकम बनाई जाए और 1 लाख से तो कोई अच्छा इनकम आप नहीं अर्न कर सकते। बट आप सीखने के लिए इनफ है कैपिटल, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। और जब आप एक बार प्रूव हो जाए तो आप उसमें कैपिटल फिर बड़े कैपिटल से सोच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ओके, कैम्स एक स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है। ओके, एथर इंडस्ट्री, सो एथर इंडस्ट्रीज तो अप ट्रेंड में आज ही MACD क्रॉस ओवर हुआ है। बट एक चीज हम देखेंगे, ये जो है वो माइनस में क्लोज हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। उसके बाद है अर्बन फाइनेंशियल। आज ही देखिए कितना बड़ा बाइंग मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। आज ही MACD क्रॉस ओवर भी हुआ है। बहुत दिनों से ये होल्ड किया है और एक अच्छा मोमेंटम दिया है। लास्ट देख लेते हैं। कोई गारंटी नहीं होती है कि जो पिछला रिटर्न दिया था उतना ही रिटर्न मिलेगा। 19 दिन में 2% रिटर्न है। सो ये भी होता है, कभी कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है तो प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड नहीं भी होते हैं। बट अगर आप देखिए यहाँ से तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 12.5% टॉप लगा के आया हुआ है। सो ये मार्केट के रुझानों के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह से क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। लुपिन लिमिटेड। लुपिन भी हालांकि माइनस में क्लोज हुआ है बट वो जस्ट 0.23 है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जबरदस्त चीज है कि मार्केट जो है ये रेंज के अंदर फंसा हुआ है बहुत टाइम से और यहाँ पे भी उसने अब जाने की कोशिश की थी बट वापस वो साइडवेज हो गया और वापस अभी एक और बार MACD क्रॉस ओवर दिया है। सो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। और पिछला जो है MACD वो अगर हम देखें 25 दिन में 5% रिटर्न दिया है। बैंक के रिटर्न से तो आई थिंक अच्छा ही है। अगर 1 मंथ में 4-5% भी रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज मिलता है तब कंपाउंडिंग के बारे में सोच सकते हैं।
और लास्ट है एनजीएल फाइन कैम लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म है एनजीएल फाइन। सो ये लास्ट स्टॉक है हमारा। देख लेते हैं किस तरह से क्या हो सकता है। और इसके अंदर भी आज एमएससीडी क्रॉसओवर हुआ है। तो आप एक चीज याद रखिए, ये एमएससीडी क्रॉसओवर है, वो सिर्फ क्रॉसओवर नहीं है। इसके अंदर मैंने 5 डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स लगाए हैं स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से मुझे ये अच्छे मिल रहे हैं। बिकॉज एमएससीडी लैगिंग इंडिकेटर है, साइडवेज मार्केट में आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो जो स्टॉक है वो 2575 से रिजेक्शन होके नीचे आता है, साइडवेज हो जाता है, वापस कोशिश करता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाके साइडवेज हो जाता है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जो बाइंग का जो कैंडल दिख रहा है मुझे, ऐसा आप देखेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे एक बार दिखा था, बट यहाँ पे कोई ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। सो देख लेते हैं पिछला क्या है, किस तरह से है। और ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से एमएससीडी स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ पे, और ये काफी बढ़िया रैली शानदार दी है इसने। मैंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसी रैली ये स्टॉक ने दी होगी। और अब देखिए, ये एक सिंगल एमएससीडी, बस आपको होल्ड करना है, होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप खुद देखिए कितने दिन है और कितना % रिटर्न है। सो हमें भी नहीं पता कौन सा स्टॉक कौन से सेविंग में कितना मूव करेगा, बट हमारा काम है ट्रेड लेना और रिस्क मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना, साइकोलॉजी जो है उसे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना, और धीरे धीरे मार्केट आपको ऑटोमेटिक रिटर्न देता ही है। और आप नहीं मानोगे, अगर मैं आपको सच में बताऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरेस्टिंग चीज। अगर हम निफ्टी में जाते हैं, निफ्टी 50, चलो निफ्टी 50 में चले गए, तो अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक है, जो उसने एमएससीडी स्टार्ट हुआ 10 दिसंबर से, तब निफ्टी का क्या हाल था हम देख लेते हैं। ये रहा दिसंबर, 10 दिसंबर ये रहा। 10 दिसंबर से स्टॉक ने एकदम साइडवेज जाना स्टार्ट कर दिया था और नीचे गिरना बंद हो गया था। जहां जो निफ्टी है वो एक रिजेक्शन जोन से गिरना स्टार्ट कर दिया था, और जो मेजर्स का जो गिरना स्टार्ट हुआ था वो जनवरी में हुआ था। फिर यहाँ से फरवरी में और मार्च में एक अच्छा रिटर्न जो था वो गिरा था % वाइज। अब आप देखेंगे जनवरी में तो ये स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। अब फरवरी में भी देखिए, फरवरी ये रहा, ये फरवरी में भी बढ़ता गया। मार्केट फरवरी में बहुत ज़बरदस्त गिरा, उसके बावजूद ये जो कंपनी एकदम साइडवेज हो गई और कोई इतना रेट जो तो गिरा नहीं है। तो इसका मतलब यही कि जो अच्छी कंपनीज होती है वो ज़्यादा गिरती नहीं है, वो अपने को होल्ड करती है और साइडवेज हो जाती है। और हम एक स्क्रीनर देख लेते हैं कि अभी ये इसने अच्छा रिटर्न दिया है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी। ओके, 1515 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू है 476। मतलब ये रेट पे अगर स्टॉक हो तो एक अच्छा है बाय करने के लिए, बट अच्छी कंपनीज तो मिलेगी नहीं आपको। FIS और DIS जो स्मार्ट प्लेयर है
बड़े प्लेयर है एचएनआईज है, वो जनरली इसमें अच्छा मोमेंटम कर देते हैं। और आरओई है 6.68, आरओसी 8.29 और 52 वीक लो है 980, मतलब मोटा मोटा 1000 रुपये। और अभी 2440 चल रहा है, मतलब 2.5 गुना तो ये हो गया है एक साल में ही। डिविडेंड है, फेस वैल्यू है, पिछले 5 साल में क्या है। तो 5 साल में अब देखेंगे, स्टॉक 35 रुपये था 2021 में, और जब बुल रन चल रहा था 2021 से 2024, 23, 25 में, तब भी ये स्टॉक था वो साइडवेज था। बट अब वो एक मोमेंटम में आ चुका है, जो 1000 रुपये से 2500 ऑलरेडी चला गया है। तो यहाँ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देने के लिए। सो हो सकता है क्या होगा। सो जनरली आपको बस मैं दिखा रहा हूँ कंपनी कैसी होती है। ये 258 सेल्स, और जो है 2025 में 360 हो गया। 55 से प्रॉफिट जो है आप देखेंगे 18 हो गया। जो सेल बड़ा है पर प्रॉफिट कम हुआ है, मतलब ये कंपनी में थोड़ा सा कुछ कह नहीं सकते, नंबर्स काफ़ी डिफरेंट हो रहे हैं। और आरओसी 52% से 8% हो गया है। सो माइट भी ये नंबर्स काफ़ी डिफरेंट है। और जिस तरह से भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो आने वाले हो सकते हैं 2-3 साल, 1 साल में ये एक अच्छा ऊपर चलने की पॉसिबिलिटीज है। मुझे भी नहीं पता, वो वक्त ही बताएगा। बट ये है फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि FIDIS जो होता है वो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी होगी वो देख लेते हैं अर्ली ही, और उसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं आने वाले 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम पर देखा। तो आप कमेंट कीजिए कि आप इन कोई स्टॉक में से आपने कोई जो सिलेक्ट किया हुआ है नेक्स्ट डेज के लिए, या आपके रडार पे कोई है, या आपको कोई स्टॉक अच्छा दिखा, नहीं दिखा। और अगर आपको ऐसे ही रिव्यू चाहिए आपके स्टॉक्स के ऊपर, तो आप कमेंट में कर डाल दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कवर करने के लिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें हम अपने चैनल को, प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर चैनल को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।